हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक से कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को देखेंगे, उनके अर्थ तथा प्रयोग को जानेंगे। मैंने क्लास 8 की मधुप की पुस्तक से पार्ट 1 और 2 की वीडियो भी बनाई हुई है। उम्मीद है आप उसे देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मुहावरे। जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अर्थात मुहावरा वाक्य का अंश है। इसका प्रयोग वाक्य के अर्थ में सुंदरता लाने के लिए किया जाता है। मुहावरा जो है वह अपना सामान्य अर्थ नहीं बताता, बल्कि एक अलग विशेष अर्थ बताता है। ठीक है, जैसे गाल फुलाना, इसका अर्थ है रूठ जाना। इसका वाक्य में हम कुछ इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सीता सुबह से गाल फुलाकर बैठी हुई है। तो यहाँ पर इसका विशेष अर्थ है कि सीता सुबह से नाराज होकर बैठी है। एक और उदाहरण देखें तो माता पिता अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, अर्थात सबको समान समझते हैं, ना कि एक आंख बंद करके देखते हैं। तो इस तरह मुहावरे विलक्षण अर्थात विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जो भाषा में चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब हम कुछ मुहावरों को देखेंगे, इसके अर्थ तथा इसके प्रयोग को जानेंगे। कुछ मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। अंग अंग टूटना, सारा शरीर दर्द करना। तेज ज्वार से मेरा अंग अंग टूट रहा है, अर्थात तेज ज्वार से मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा है। अगला है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। वाक्य है सुबह से लिखते लिखते मेरा अंग अंग ढीला हो गया है, अर्थात सुबह से लिखते लिखते मैं बहुत थक गया हूँ। आगे देखिए, अंग अंग मुस्कुराना, अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य परीक्षा में प्रथम आने के कारण मेरा अंग अंग मुस्कुरा रहा है, अर्थात परीक्षा में प्रथम आने के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगला है अंगूठा दिखाना, अर्थ देने से साफ इनकार करना। वाक्य मैंने जब मोहन से अपने रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, अर्थात जब मैंने मोहन से रुपये मांगे तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। अगला है अपना राग अलापना, अर्थ अपनी ही बातें कहना। वाक्य सलीमा हमेशा अपना ही राग अलापती रहती है, अर्थात सलीमा हमेशा अपनी ही बातें कहती रहती है। अगला है अंगारे उगलना, अर्थ क्रोध में कठोर वचन कहना। वाक्य गरीब किसान को देखते ही जमींदार अंगारे उगलने लगा, अर्थात गरीब किसान को देखते ही जमींदार जो है वो कठोर वचन में बात करने लगा, कठोर वचन उसे कहने लगा। अगला है अंक में भरना, अर्थ हृदय से लगाना। वाक्य रोते हुए बच्चे को माँ ने अपने अंक में भर लिया, रोते हुए बच्चे को माँ ने अपने हृदय से लगा लिया। अगला है अंधे की लाठी, अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य राम अपनी विधवा माँ की अंधे की लाठी है, राम अपने माँ की विधवा माँ की एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट है अंत पाना, अर्थ भेद जानना। वाक्य ईश्वर की महिमा का अंत पाना असंभव है, ईश्वर की महिमा का भेद जानना असंभव है। अगला अक्ल का दुश्मन, अर्थ मूर्ख। वाक्य रमेश तो अक्ल का दुश्मन है, उसे समझाने से कोई लाभ नहीं, अर्थात रमेश तो मूर्ख है, उसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थ मूर्खता का काम करना।
वाक्य, मैंने तुम्हें क्या लाने को कहा था और तुम क्या लेकर आए? कहीं तुम्हारी अक्ल पर पत्थर तो नहीं पड़ गए? मैंने तुम्हें क्या लाने को कहा था और तुम क्या लेकर आए? कहीं तुम मूर्ख तो नहीं हो? अगला है अगर मगर करना, अर्थ टाल मटोल करना। वाक्य, अगर मगर करने से तो अच्छा है कि साफ इनकार कर दो कि तुम मेरा काम नहीं करोगे। टाल मटोल करने से या फिर बात घुमाने से तो अच्छा है कि साफ इनकार कर दो। अगला है अंधेरे घर का उजाला, अर्थ एकलौता पुत्र। वाक्य, साहिल अपने माँ बाप के अंधेरे घर का उजाला है। साहिल अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र है। अगला है अक्ल का पुतला समझना, अर्थ बुद्धिमान समझना। वाक्य, आजकल के विद्यार्थी अपने आप को अक्ल का पुतला समझते हैं। आजकल के विद्यार्थी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अगला है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थ लज्जित होकर चुप रहना। वाक्य, जब उदित ने आशीष का भेद सबके सामने खोल दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। जब उदित ने आशीष का भेद सबके सामने खोल दिया तो वह लज्जित होकर चुप हो गया। लोकोक्तियाँ। लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक व्यवहार अनुभव पर आधारित हों, लोकोक्तियाँ कहलाती है। अर्थात लोकोक्तियाँ जो है वह एक वाक्य के समान है जो एक विशेष अर्थ देती है। साथ ही यह लोगों के अनुभव पर आधारित होती है। मतलब इन लोकोक्तियों से जो अर्थ निकलता है वह लोगों के द्वारा अनुभव किए हुए होते हैं। देखा जाए तो यह एक उपदेश की तरह है। इसे कहावत भी कहते हैं। लोगों के द्वारा इन उक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग किए जाने के कारण ही इन्हें लोकोक्तियाँ कहा जाता है। अर्थात प्रसंग अनुसार लोग इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए ये लोकोक्तियाँ कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ओछा आदमी बढ़ चढ़कर बोलता है। मतलब जिसके पास कम ज्ञान है वही अपने ज्ञान को पखारता रहता है। तो इसका एक वाक्य है, तुम थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर स्वयं को विद्वान समझने लगे हो। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। कहने का मतलब है कि जो इंसान कम ज्ञान लिए होता है वही अपने ज्ञान को पखारता रहता है और खुद को श्रेष्ठ मानता रहता है। तो यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए मतलब जो आधा घड़ा पानी है उसी में से आवाज़ निकलती है, पूरा भरा जो घड़ा है उससे आवाज़ नहीं निकलती। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे शांत रहते हैं, और लेकिन जो अज्ञानी होते हैं जिन्हें कम ज्ञान होता है वही छलकते रहते हैं, अर्थात अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं। कुछ लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अर्थ इच्छित वस्तु की प्राप्ति अभीष्ट होती है। वाक्य, मुझे गणित नहीं आता था, कई दिनों से अध्यापक की तलाश कर रहा था। अचानक गणित के एक अध्यापक मेरे पड़ोस में रहने आ गए। अंधा क्या चाहे दो आंखें मतलब छात्र गणित के अध्यापक को कई दिनों से तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक ही उसके पड़ोस में ही एक गणित के अध्यापक रहने आ गए तो उसकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति उसे आसानी से हो गई। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थ संयोग से सफलता प्राप्त कर लेना। वाक्य, बिना पढ़े तुम्हारे जैसे का परीक्षा में प्रथम आ जाना तो अंधे के हाथ बटेर लग जाना है। तो बिना पढ़कर परीक्षा में प्रथम आ जाना तो क्या है, संयोग से सफलता प्राप्त कर लेने का एक उदाहरण है। तो इसीलिए अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थ अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। वाक्य, इतने गुंडों से मैं अकेले कब तक टक्कर लेता, किसी ने साथ ही नहीं दिया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अनेक गुंडों के सामने एक आदमी कब तक टक्कर ले सकता है। तो यही कहा गया है कि अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ऐसी स्थिति में। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थ ओछा आदमी बढ़ चढ़कर बोलता है। वाक्य,
तुम थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर स्वयं को विद्वान समझने लगे हो। सच है अजल गगड़ी छलकत जाए। इसे हमने आगे भी पढ़ रखा है। मतलब कम ज्ञानी जो इंसान है वो ही अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी इंसान है वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करता फिरता। समय आने पर ही वो अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। अगला है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ, अवसर बीत जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है। वाक्य, जब समय था तो पढ़ाई की नहीं, अब फेल होने पर रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अवसर के बीत जाने पर उस चीज़ पर रोना व्यर्थ है। जैसे जब किसान जब उसका फसल उगती है और वो सही समय पर ना काटे, वो आलस करे, तब क्या होगा, चिड़िया सारे खेत उसके चुग कर ख़त्म कर देगी। तब उसे क्या होगा, उसे नुकसान होगा। तो वही बात है कि यहाँ पर अवसर पर अगर हमने सही काम सही समय पर नहीं किया तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह वक्त वापस घूमकर नहीं आएगा। अगला है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अर्थ, सबके विचार, कार्यशैली और गुट अलग अलग होना। वाक्य, जिस देश में सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग होता है वहाँ एकता, उन्नति और निर्माण का होना असंभव है। मतलब जिस देश में सबके अपने अपने विचार आगे रखना चाहते हैं, अलग अलग शैली में काम करना चाहते हैं और गुटबाजी करके घूमते हैं, वहाँ पर उस देश में एकता का होना तो असंभव है ही। वहाँ उन्नति भी नहीं हो सकती और देश सफल भी नहीं हो सकता। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने P1 से जुड़े कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियों को देखे, उनको समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं समस्या है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।